मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने ओनियन कोण, अवनमन कोण, त्रिकोणमिति के जो अनुपातों के मान हैं उनके आधार पर हमने बहुत सारी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई वगैरह ज्ञात की है। तो अब आपको क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ आपका, एक समतल जमीन पर, समतल जमीन आपको समझ, जैसे आपकी नोटबुक है एकदम समतल, इस प्रकार की समतल जमीन है, उसमें मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी जितनी कोण अभी है उस कोण जितना कोण है, जैसे अभी 49 कोण 60 डिग्री है, अब 60 डिग्री से अगर 49 कोण हम 30 डिग्री करेंगे तब क्या होगा कि जो छाया की लंबाई है वो 40 मीटर बढ़ जाएगी। तो मीनार की ऊंचाई याद रहो। तो देखो डायग्राम किस प्रकार बनता है, तो हम बनाते हैं। देखो ये हमारा होगी मीनार, ये मीनार है ए बी। अब हमें कह रहा है कि इसका 49 कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री जाता है, मतलब पहले 60 डिग्री है, तो पहले 60 डिग्री है, तो ये लो समतल पे हमने 60 डिग्री 49 कोण बना दिया। 49 कोण का मतलब होता है यूनियन कोण। 49 कोण बोल दो, यूनियन कोण बोल दो, उन्नति कोण बोल दो, एक ही बात है। तो ये है आपका 60 डिग्री। अभी ये कितना है हमें पता नहीं है, न तो हमें मीनार की ऊंचाई का पता है, न बीसी का पता है, आधार का। तो मीनार की ऊंचाई है उसको हम एच मान लेते हैं। अब कह रहा है कि इसको इधर अगर 40 मीटर बढ़ा दें, 40 मीटर बढ़ा दें या कोण को 30 डिग्री कर दें, तो कोण को 30 डिग्री कर देंगे, डी हो गया, ये है आपका 30 डिग्री। कोण को हमने 30 डिग्री कर दिया, तब ये जो दूरी है वो 40 मीटर और बढ़ जाती है। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हमें दी हुई नहीं है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको अक्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज एक बार तो ए बी डी लेंगे, उससे ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। एक बार ए बी सी लेंगे, उससे ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। दोनों को रिलेशन बना के अक्ष को हटा देंगे और एच का मान ले आएंगे। तो कैसे करोगे, तो हम लिख देते हैं माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है, तथा बी सी बराबर एक्स मीटर है। बी सी को हमने एक्स मीटर मान लिया। अब लेते हैं त्रिभुज। तो पहले लेते हैं आपका त्रिभुज ए बी सी में हमने ए बी सी ये ले लिया। तो देखो कोण है, कोण के सामने वाला होता है लंब, और ये हो गया आपका आधार। तो लंब और आधार यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब का मतलब एच, आधार का मतलब एक्स हो गया। और आपका टेन थीटा, तो टेन हो जाएगा आपका 60 डिग्री बराबर एच बट्टा एक्स। तो टेन 60 का मान है √3 बराबर एच बट्टा एक्स। तो यहाँ से आगे आ गया आपका, इसको गुणा कर दो, एक्स किधर गुणा हो जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा √3 एक्स। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1, यानी यहाँ से एच का मान ये आया। अब देखो, अब चलते हैं इसमें। तो त्रिभुज ए बी डी में, तो वही टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो टेन का मान तो 30 है, तो टेन 30 डिग्री बराबर। अब देखो लंब तो वही है एच, आधार आपका 20 डी, पूरा है आधार। ये त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये 90 डिग्री का। तो आधार ये पूरी दूरी कितनी है, 40 प्लस एक्स, तो 40 प्लस का एक्स। यहाँ से इसका मान निकालेंगे, तो टेन 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 बराबर एच बट्टा 40 प्लस का एक्स। अब इनको वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 प्लस एक्स बराबर √3 एच।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान यहाँ रख देते हैं, x का मान यहाँ रख देते हैं। तो x का मान क्या आएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ये 40 हो ही गया, प्लस यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x को यहीं रखो, तो √3 को भेज दो उधर, क्यों x का मान चाहिए तो √3 उधर जाएगा तो हो जाएगा h/√3। तो ये हो गया h/√3 बराबर √3h। अब क्या करो, यहाँ बट्टा में √3 आ गया तो प्रत्येक पद को √3 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 40√3। जब इसको √3 से गुणा करेंगे नीचे वाला √3 हट जाएगा, तो ये हो गया आपका h। इसको √3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा √3 गुणा √3 3h। अब इस h को भेज दो उधर, तो 40√3 बराबर 3h माइनस h। तो 40√3 बराबर हो गया आपका 2h। अब 2h है, हमें h का मान चाहिए, तो दोनों तरफ आप 2 का दे दो भाग, तो यह आ जाएगा आपका h बराबर 20√3 मीटर। यहाँ क्या तो जाता है, मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, लाइट हाउस का मतलब क्या है, एक रूम है आपका जो 60 मीटर ऊंचा है, किससे, धरातल से या समुद्र से मान लो। शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। अवनमन कोण यानी जो नीचे बनते हैं वो तो होता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण मतलब ये ऊपर की साइड बनेंगे। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे दूसरा जहाज हो, तो जहाज़ों के मध्य, दोनों जहाज़ों के मध्य अपने क्या करनी है, दूरी याद करनी है। तो देखो किस प्रकार बनता है, पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका लाइट हाउस, जो यहाँ शिखर यहाँ है, यहाँ से कोई देख रहा है लाइट हाउस में शिखर से, तो इसको नाम दे दिया हमने ए और बी। अब ये आपका समुद्री तल है, तो इसमें 2 जहाज चल रहे हैं, तो एक तो 30 डिग्री पर चल रहा है, एक 45 डिग्री पर चल रहा है। अब वो क्या, अपने को उन्नयन कोण नहीं दिए हुए, अपने को अवनमन कोण दिए हुए हैं, यानी यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को, ये जो समुद्री तल है इसके समांतर एक रेखा बनाने का जिसके साथ कोण बनेगा। तो अब कोण है वो इसके साथ बनेगा, तो हमें एक कोण तो दिया गया 30 डिग्री, तो ये लो, तो यहाँ एक कोण तो बनेगा आपका ये 30 डिग्री हो गया अवनमन कोण। एक कह रहा 45 डिग्री बनेगा, तो इसमें 45 बनेगा तो 30 से तो कम ही होगा, इधर इधर की ओर बढ़ेगा, तो इसका थोड़ा इधर ले आएंगे, तो ये लो हम इसको इधर ले आए, तो ये कोण हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 45 डिग्री। ये लो, अब इसको नाम दिया, इसको सी नाम दे दिया और इसको डी नाम दे दिया। अब देखो आपको बताया हुआ अवनमन कोण, ये 2 समांतर रेखा है, इसको एक ऐसी तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से एडी तिर्यक रेखा है वो इन 2 समांतर रेखाओं को, ये समांतर रेखाएं तो होगी एक प्रकार से, देखो इस तल के समांतर ही हमने बनाया तो समांतर रेखा होगी, तो इस एडी रेखा ने इधर 30 डिग्री कोण बनाया, तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, सी डी दूरी याद कर लेंगे, अपने को ये ए बी जो दूरी है वो दी हुई है, कितनी दी हुई है 60 मीटर, ठीक है। तो अब मान लेते हैं अपन ये सी डी है वो एक्स है, माना दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी सी डी बराबर x मीटर है। अब वो कैसे निकालेंगे, हम एक बार तो एक त्रिभुज लेंगे ए बी सी लेंगे और ये बी सी निकाल लेंगे, फिर एक बार हम त्रिभुज ए बी डी लेंगे और ये पूरी निकाल लेंगे, पूरी निकालेंगे उसमें बी सी भी होगी सी डी भी होगी, हमें सी डी चाहिए तो बी सी का मान देख के सी डी निकाल लेंगे। तो पहले त्रिभुज ए बी सी में तो ये कोण दिया और अपने बी सी चाहिए, यानी कोण के सामने क्या लंब, ये आधार है तो 10,
तो tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या आपका AP बट्टा आधार, आधार हो गया आपका BC। तो tan 45 का मान होता है 1, लंब आपका 60 डिग्री है, और ये हो गया BC, BC को इधर गुणा करा दो, ये हो गया BC बराबर 60 मीटर। ये तो 60 मीटर हो गया। अब वापस चलते हैं त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में इस प्रकार से चल गए। अब इसमें भी देखो, हमें CD की बात करनी है। CD त्रिभुज में क्या आधार है, तो आधार और ये कोण के सामने ये क्या हुआ, लंब, यानी ये कोण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो वही tan। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या आपका AB बट्टा आधार, आधार क्या आपका BD। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ये हो गया आपका 60। आधार क्या आपका BD, BD का मतलब BC प्लस CD। तो इस CD को तो हमने x माना है, यानी इसका मतलब ये हो गया 1/√3 बराबर 60 बटा BC, BC का मान 60 आ चुका है, तो 60 प्लस CD हमने क्या माना, x माना। अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा तो 1/√3, इधर 60 था तो 60 तो √3 से गुणा हो जाएगा, इधर वाला आपका 60 प्लस से x आ जाएगा, तो 60 प्लस x बराबर ये हो जाएगा आपका 60√3। हमें मान चाहिए x का, तो 60 को उधर भेज दो, तो x बराबर हो गया 60√3 माइनस 60। तो x में 60 कॉमन लेंगे तो 60, और ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 मीटर। हमें √3 का मान दिया होता तो हम √3 का मान होता है आपका 1.732 काम ले लेते, लेकिन दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे छोटे, अगर आपको याद है तो काम में लेना, लेकिन ज़्यादातर काम लेने की जरूरत नहीं होती, दिया होता है तभी काम में लेते हैं अपन। तो कह देंगे आता है दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी 60√3 माइनस 1 मीटर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, यानी एक लड़का है, उसकी लंबाई 1.5 मीटर है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से, अब देखो जो ऊनियन अपना कोण बन रहा है उसकी आंख से बन रहा है, आंख से बन रहा है, तो इसकी जो 1.5 मीटर लंबाई है वो आपकी इससे कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि कोण है वो इसके पैरों से नहीं, आंखों से बन रहा है, धरातल से नहीं बन रहा। अब उस लड़की की आंखों से कोण बन रहा है। आंख से भवन के शिखर का ऊनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री जाता है। मतलब पहले 30 डिग्री था जब वहाँ वो खड़ा था, जब वो चलकर गया आगे तो कोण 60 डिग्री जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो इसको समझने के लिए देखो, ये आपका भवन है, ए बी क्या हो गया आपका भवन हो गया। तो अपने को दिया हुआ है 30 मीटर, 30 मीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है एक लड़का है जो जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो हाइट 1.5 मीटर है, तो ये लड़का हो गया आपका। सी डी आपका क्या है, लड़का है, LCD लड़का है, और इसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब इसकी आँख यहाँ है, तो यहाँ से ये कोण बनाता है, तो आँख यहाँ है, तो यहाँ से इसका कोण बनता है यूनियन कोण, स्टार्टिंग में यूनियन कोण है 30 डिग्री। तो इसका मतलब अपने को ये बनाना है, इसको मिलाओ इससे, तो धरातल तो यही बना अब इसका। अब ये 90 डिग्री बन गया, मतलब लंब खींच दिया इस बिंदु से हमने इधर, तो ये 90 डिग्री का त्रिभुज बन गया। ये है आपका धरातल, ये है धरातल का मतलब ज़मीन, ये हो गया।
अब देखो, अब त्रिभुज आपका ए, अब ये दूसरा बनेगा, यहाँ लेते हैं डी, तो ए डी सी बन गया। इसके लिए जो ये लंब है, यहाँ 30 डिग्री है आपका, और डी कोण ये लंब है आपका, लंब है वो पूरा यहाँ से लेके, ए भी तो 30 है, लेकिन ये इतना है वो कम हो गया, इतना कितना कम हो गया, इतना बी डी कम हो गया। बी डी कितना है, बी डी देखो आपको सी डी के बराबर है, सी डी के बराबर वो कम हो गया। तो सी डी कितना, 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर कम हो गया, तो कितना बचा देखो, तो 30 में से 1.5 मीटर कम कर दो, तो कितना बचा आपका 28.5 मीटर, ये 28.5 मीटर। अब कह रहा है, अब ये यहाँ से चलता है, इसकी तरफ आता है, तो इसकी तरफ आया तो ये यहाँ पहुँच गया, ये तो आँख से बन रहा है कोण, तो यहाँ कोण आपका हो गया 60 डिग्री। इसको नाम देते हैं हम ई बिंदु के, या आपका ई बिंदु गया। तो ये यहाँ से मतलब सी से कितना चला, मतलब सी से ई की दूरी है वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। उसको हम मान लेते हैं x मीटर, ये लो x मीटर हमने मान ली, और हमें ज्ञात करना, हम ज्ञात कैसे करेंगे, एक बार त्रिभुज ए डी ई लेंगे, उससे पहले डी ज्ञात करेंगे, फिर त्रिभुज ए डी सी लेंगे, उससे सी डी ज्ञात करेंगे, फिर सी डी में से आपका डी घटा देंगे तो सी ई बच जाएगा। तो अब हम कह देंगे, माना लड़का x मीटर भवन की ओर चलता है। अब चलते हैं त्रिभुज, तो माने ना अक्ष आपका क्या, सी यानी x मीटर, त्रिभुज ए डी ई में जो 90 डिग्री 25 बिंदु होता है उसको हमेशा मिड में रखा जाता है। अगर 90 आपका ई पे होता तो हम कहते हैं ए ई डी, इस प्रकार से जो 90 डिग्री वाला है उसको मिड में रखना है अपने को बिंदु को। टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो गया आपका लंब बट्टा आधार, तो लंब है आपका ए डी, आधार है आपका डी ई। तो यहाँ से हो गया टेन कितना है 60, टेन 60 बराबर ए डी कितना आपका 28.5 बटा डी ई, तो इसका टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर 28.5 बटा डी ई। तो यहाँ से हम डी ई का मान निकालेंगे, तो डी ई बराबर आ गया 28.5 बटा ये √3 इधर आ जाएगा, √3, इसको समीकरण नंबर 1। तो एक बार इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम इतना ही सोल्व करेंगे, आगे इसको हल नहीं करेंगे। हल आगे देखेंगे, सिचुएशन क्या बनती है उसके हिसाब से हल करेंगे। अब चलते हैं आगे, अब हम त्रिभुज लेते हैं, अगला त्रिभुज आप बड़ा 20 डिग्री का कोण बन रहा है वो त्रिभुज लेते हैं। तो वो त्रिभुज कौन सा आपका, त्रिभुज ए डी सी में, ADC में। अब ADC में वही 10 कितना कोण 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर लंब, इसके लिए लंब तो वही सेम है AD, बट अब बार बार हम लंब AD मतलब AD काम में क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि AD अपने को दिया हुआ जो चीज़ दी हुई है उन चीज़ों को काम में लेते हैं, और जो निकालनी है उनको काम में लेते हैं। उस हिसाब से 10 का फॉर्मूला बनता है। आधार है आपका DC, तो इसका मान होता है 1/√3, तो लंब हो गया आपका 28.5 बट्टा आधार हो गया आपका DE प्लस x मीटर हो गया। अब इनको कर दो वज्र गुणा, तो वज्र गुणा किया तो यहाँ से हो गया आपका DE प्लस x बराबर 28.5√3। अब डी को भेज देते हैं उधर, तो आपका डी पहले डी का मान है, तो डी का मान है 28.5 बट्टा √3 प्लस x बराबर 28.5√3। अब हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे उधर,
या पूरे को रूट 3 से गुणा कर दो पहले। तो रूट 3 से गुणा किया तो ये हो गया 28.5 प्लस क्यों किया कि ताकि रूट 3 नीचे वाला हट जाए, और यहाँ हो जाएगा आपका x रूट 3 बराबर, इसको रूट 3 से गुणा किया तो ये 3 बन जाएगा, तो ये हो गया 28.5 गुणा 3। अब इसको भेज देंगे उधर, तो x रूट 3 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका गुणा करेंगे इसको तो 5 या 15, 8 या 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8.5 माइनस 28.5, तो आपका x रूट 3 बराबर, इसको घटाएंगे तो 0.5 से 0.5 यार ये बच जाएगा आपका 57। अब रूट 3 का भाग देंगे तो x बराबर हो गया 57 बट्टा रूट 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 57 बट्टा रूट 3 ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि रूट 57 में 3 का भाग जा रहा है, तो रूट 3 गुणा रूट 3, ताकि नीचे वाले का रूट उठा लें हम, तो x बराबर, तो ये हो गया 57 रूट 3 बट्टा नीचे रूट 3 गुणा रूट 3 कितना हुआ 3, 3 का भाग दिया 19 57, तो x बराबर 19 रूट 3 मीटर। ये लो आ गया आपको मान, तो कह देंगे अतः लड़का भवन की ओर और 19 रूट 3 मीटर चलता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन है, भवन बिल्डिंग बनाई हुई है जो 7 मीटर ऊंची है, के शिखर से एक टावर का शिखर, यानी इधर भवन है, भवन से टावर है, इधर टावर का शिखर, तो हम भवन के शिखर से टावर के शिखर को मिला दें, तो भवन के शिखर से इस यहाँ से क्या करना पड़ेगा, टावर पे एक लंब खींचना पड़ेगा, तो यहाँ एक अवनमन कोण बनेगा वो 60 डिग्री है, और फिर भवन के शीर्ष से जो टावर का पाद है देखो, और इसके पाद है उसका अवनमन कोण मतलब नीचे वाले के समांतर का, उसके साथ ये 45 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, टावर की ऊंचाई याद करनी है। तो इसको हम समझते हैं डायग्राम से। तो डायग्राम हमें कह रहा है देखो, ये आपका भवन है ए बी, ए और बी भवन है, ये 7 मीटर है, 7 मीटर। अब कह रहा है इसके पास में एक टावर है, तो ये हो गया टावर आपका सी और डी। अब कह रहा है इसके शीर्ष से इसका शीर्ष मिला दें तो यूनियन कोण बनता है। अब यूनियन कोण बनेगा कैसे, यहाँ लगाने के लिए रेखा तो नीचे ना, रेखा नीचे ये धरातल आपका इस धरातल के समांतर होगी, धरातल के समांतर अगर रेखा खींचेंगे तो आपकी यहाँ लंब हो जाएगी, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब जो आपका ये कोण दिया हुआ है कह रहा है ये कोण 60 डिग्री का है। फिर कह रहा है इसी के शीर्ष से जो ये पाद है किसका, टावर का, उसके साथ अवनमन कोण, यानी इससे इसका अवनमन कोण होता है ये वाला, तो ये लो, तो ये अवनमन कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो ये बिंदु नाम देते हैं ई। तो देखो ए ई देखा आपकी बी डी के समांतर है या नहीं है, तो ये कोण 45 डिग्री है, इसको ए डी रेखा काट रही है 45 डिग्री कोण बनाती हुई, ए ई और बी डी रेखा समांतर, उनको ए डी रेखा काट रही है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। अगर अपने को जरूरत पड़े तो इसको हम 45 डिग्री मान सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो हमें क्या कह रहा है, इस टावर की लंबाई याद करनी है, सी डी की याद करनी है। तो अपने पास दो त्रिभुज हो गया, एक तो डी ई हो गया, एक ई सी हो गया। तो पहले हम डी वाला त्रिभुज लेके और ये ए ई दूरी आधार याद कर लें, दोनों में आधार कॉमन है, फिर वो आधार काम लेके अपने ये दूरी याद कर लेंगे। तो ये कैसे याद करेंगे, देखो आपका ए बी और ए ई और बी डी रेखा समांतर है, तो ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 7 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आयत बन जाएगा, ये 90 डिग्री का हुआ तो ये भी 90 डिग्री का हुआ, ये 90 डिग्री हुआ तो ये पूरा धरातल के साथ जो आपका टावर खड़ा है वो 90 डिग्री कोण पे खड़ा होता है, आपका जो ये भवन खड़ा है वो भी 90 डिग्री पे होता है। इसका मतलब आयत हो गया, आयत के आमने सामने भुजाई क्या होती है, समांतर होती है। तो हम कह देंगे कि ए बी
डी ई एक आयत है, इसलिए ए बी बराबर क्या हो गया आपका, डी ई बराबर हो गया 7 मीटर। तो ये 7 मीटर अपने पास आ गई। अब लेते हैं त्रिभुज ए 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ए ई डी में ज्ञात क्या करते हैं, आधार ए ज्ञात करते हैं। तो ये ज्ञात करना है, ये दिया हुआ ये कोण के सामने क्या हुआ, लंब। तो लंब है, आधार है तो 10, तो 10 45 डिग्री बराबर लंब। लंब क्या आपका डी ई बटा आधार, आधार क्या आपका ए ई। हम आधार ही क्यों ज्ञात करें, इसलिए ज्ञात कर रहे हैं कि हमारे पास डी तो आ गई, हमें सी ई चाहिए। सी ई के लिए ये त्रिभुज होगा, तो इस त्रिभुज में कोई एक भुजा तो होनी चाहिए, तभी तो हम सी निकाल सकते हैं। तो अब इन दोनों में भुजा आपकी ए ई कॉमन आ रही है, तो हम ए ई निकाल के फिर सी निकाल लेंगे, इसलिए ये कर रहे हैं। तो 10 45 का मान होता है 1। तो डी ई है आपका 7 और आधार है आपका ए ई। अब ए ई को इधर गुणा कर देंगे तो आपका ए ई बराबर आ जाएगा 7 मीटर। समीकरण नंबर, इसका समीकरण नंबर दे दिया 1, यानी ए यानी आधार है इसका वो 7 मीटर आ गया। अब वापस से चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, अब त्रिभुज है ए ई सी में। त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में तो देखो हमें ए ई हमारे पास है 7 मीटर आ गया, सी अपने को निकालना है, कोण ये रहा, कोण के सामने लंब, आधार 10, तो 10 60 डिग्री बराबर लंब। तो लंब है आपका सी ई बट्टा आधार, आधार है आपका ए ई। तो 10 60 का मान होता है √3, सी ई अपने को निकालना है, इसका मान है 7। इसको इधर गुणा कर देंगे तो सी ई बराबर आ गया 7√3, समीकरण 2। अब कह देंगे इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई क्या हो गया सी डी, टावर की ऊंचाई है सी डी। और सी डी को कैसे लिख सकते हैं, आपका डी ई प्लस सी ई, तो बराबर डी ई कितना है 7, सी ई कितना है 7√3, तो दोनों में 7 कॉमन आ गया, ये हो गया 1 + √3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आपका 7√3 + 1 मीटर। अब हमें अगर क्वेश्चन में √3 का मान दिया होता तो हम √3 का मान रखते, उसको हल कर लेते, लेकिन दिया हुआ नहीं है तो अपने को ऐसे ही छोड़ना है। तो कह देंगे अब आता है टावर की ऊंचाई 7√3 + 1 मीटर है। धन्यवाद।